हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स और हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। मैंने दो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख दिए, तो आपके लिए करने के लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि क्या x+1 इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर ये x+1 इसका फैक्टर है तो यहां से पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा और इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालूंगा, इसमें भी डालूंगा। अगर वैल्यू डालने पर फाइनल आंसर में 0 आ जाए तो यस x+1 इज द फैक्टर, नहीं आए तो मना कर देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करें, अपने पॉलिनोमियल को किसी फंक्शन से डिनोट करते हैं, जैसे fx तो x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। अब फैक्टर क्या है हमारा x+1, तो यहां से हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो उसके लिए उस फैक्टर को पहले 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई -1। अब इस -1 को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए जहां जहां x लिखा हुआ है। तो ये हो गया क्यूब, ये हो गया स्क्वायर, फिर -1 और +1। अब -1 का क्यूब -1 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1, तो +1 -1 कट गया। ऐसे देखो +1 -1 कट गया, क्या आ गया 0। तो क्या पता चला कि x = -1 पे x = -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आपका आंसर 0 आ गया। तो यस x+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। खत्म। सेम क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे पहले फंक्शन को पहले लेट करें। ये एक नियम बना लें कि जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको पहले fx, px, qx, rx किसी एक फंक्शन से डिनोट करें। अब फैक्टर तो सेम ही है, तो x की वैल्यू -1 ही पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर भी। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू -1 और प्लस का √2। ध्यान से देखिए, -1 का क्यूब -1 रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को हटा देगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो +2 + √2 और प्लस का √2। अब जरा सारे ब्रैकेट खोल दीजिए, तो -1 +2 + √2 और प्लस √2। तो देखो -1 इस -2 + 2, तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया और क्या बचा √2 + √2 2√2। तो 0 तो आंसर में नहीं आया, तो लिखेंगे नो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बचे हुए दो क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। फिर से मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। तो देखो px दिया हुआ है, gx दिया है, ऐसे px दिया हुआ है, gx दिया है। प्रूव करना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। तो बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन ही है, x+1 को पहले 0 के इक्वल रखो, यहां से x का वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को px में डाल दो। अगर px की वैल्यू 0 आ जाए टोटल में तो यस फैक्टर है, वरना मना कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले x+1 को 0 के इक्वल रखकर देखो x की वैल्यू कितनी आई, x आ गया यहाँ से -1। अब इस -1 को अपने px में रखिए, ठीक है। तो ये होगा 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, -2 × -1 × -1। तो 2 × -1 का होल क्यूब, तो -1 का होल क्यूब इज -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इज +1, -2 × -1 इज +2 एंड -1। क्यों माइनस प्लस। अब ये कितना होगा देखो, -2 + 1 + 2 -1। तो देखो -2 से +2 गया और +1 से -1 गया, क्या आ गया 0। तो लिखेंगे देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो पहला केस तो यस हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर भी वही, पहले x - 3 को इक्वल रखें 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस 3 को कहाँ पुट करेंगे, px के अंदर। तो जहां जहां x लिखा है px में वहां 3 पुट कर दीजिए। तो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 6। तो कितना आ गया 3 की पावर 3 इज 27 माइनस 3 की पावर 2, 3 3 is 9 और 9 4 is 36 और प्लस ये हो गया 9। अब ये हो गया 27 + 9 is 36 एंड -36 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से gx की वैल्यू डालने पर px 0 आ गया। तो दिस शोज दैट कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो दोनों केस में ही जो gx है वो px के फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का वैल्यू निकालना है, फाइंड k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इस बार आपको चेक करके नहीं दिखाना कि x - 1 फैक्टर है या नहीं, वो कह रहा है x - 1 फैक्टर है, आप k का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये बात कंफर्म हो गया कि जब मैं x - 1 को 0 रखूंगा और जो x की वैल्यू आएगी जब मैं उसे px में पुट करूंगा तो इक्वल टू 0 साथ लेकर चलूंगा। देखो ये बहुत ध्यान से समझो, इफ यू आर चेकिंग whether x - 1 is a factor or not,
तो हम x इज इक्वल टू 1 डालते हैं और चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हमें बात क्वेश्चन में गिवन है कि यस x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो हम x इज इक्वल टू 1 डालकर इक्वल में 0 लेकर चलेंगे। जब ये बात चेक करते हैं फैक्टर है या नहीं, तो 0 आने देते हैं। जब हमें पता होता है कि फैक्टर है तो हम 0 साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हमें पता है कि ये जो x माइनस 1 है वो px का फैक्टर है, तो क्या करें, पहले x की वैल्यू निकालें। वो कैसे, x माइनस 1 को 0 को रखकर x आ गया 1, तो जब मैं यहाँ पर x में 1 रखूंगा तो इक्वल टू में 0 लेकर चलूंगा, तभी k का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलिए रखिए 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और हमें पहले से कोई फैक्टर अगर गिवन होता है तो x की वैल्यू पुट करने पर इक्वल टू में 0 साथ लेकर चलते हैं। तो ये कितना है, 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यार 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया -2। चलिए अगले क्वेश्चन में लिख दिया, फैक्टर इस बार भी x माइनस 1 ही है और k का वैल्यू ही निकालना है। सिंपल सी बात वही, जब हम उस x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे px में, तो ध्यान रखिएगा 0 साथ लेकर चलेंगे, तभी इस अननोन क्वांटिटी k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि k का वैल्यू निकालना है तो k को यहीं रखिए और सबको उधर ले जाइए। तो k इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है वहां जाके माइनस का हो गया, प्लस का √2 है वहां जाके माइनस का हो गया। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -2 माइनस √2। चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें और वैल्यू लिख देंगे हम माइनस ऑफ ब्रैकेट लगाकर 2 प्लस √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, x माइनस 1 ही फैक्टर है, k का वैल्यू निकालना है। तो x को 1 डालेंगे तो px को 0 साथ लेकर चलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, ये k आ गया, माइनस का √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि k का वैल्यू निकालना है तो k रहेगा यहाँ पर और सब जाएंगे उस तरफ। तो k इज इक्वल टू माइनस का √2 वहां जाके प्लस का √2 हो जाएगा और प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1। तो यहाँ पर k का वैल्यू आया √2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। चलिए x में जब 1 पुट करेंगे px में तो 0 साथ लेकर चलेंगे। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k माइनस का 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k हो गया आपके पास 2k इज इक्वल टू, ये 3 उधर चला गया प्लस का हो गया। तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया इस बार 3/2। देखो एक ध्यान से फिर से समझने वाला कंसेप्ट कि जब हमें चेक करना होता है कि गिवन एक्सप्रेशन फैक्टर है या नहीं, तो आंसर में 0 आना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टर है, उस फैक्टर से x की वैल्यू डालने पर इक्वल टू में 0 साथ लेकर चलेंगे और अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन। अब ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th हर क्लास में पढ़ना होता है। बस उसके छोटे छोटे फॉर्म्स यूज करने होंगे। जब भी वर्ड लिख के आएगा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नियम है, हमेशा याद रखिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइज करें तो चेक करें क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब कॉमन कैसे आता है, 4 टर्म होंगी तो पहले 2 अगले 2 में से कॉमन आता है, 3 टर्म होंगी तो तीनों में से कॉमन आएगा या किसी में से भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 टर्म है तो या तो तीनों में से कॉमन आएगा या फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, मान लो कॉमन वाला कंसेप्ट लग ही नहीं रहा, तो चेक करके देखो कहीं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं हो रहा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जी हाँ, ये ऐसा कंसेप्ट है जो 9th में ही बच्चे सीखते हैं, इवन कुछ बच्चों ने 8th में भी सीखा होगा। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आगे वाली क्लासों में भी काफी यूज होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर अगला मेथड लगाएंगे, क्या कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। चेक करेंगे आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं। अगर मान लो आइडेंटिटी भी नहीं लग रही तो चौथा जो मेथड है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे तो तकरीबन सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो हिट एंड ट्रायल से ना हो सके, लेकिन हिट एंड ट्रायल इन चारों में से सबसे टफ मेथड है, तो उसको सबसे आखिर में बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नियम यही रखेंगे, सबसे पहले चेक करो कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 3 टर्म के लिए मैंने क्या बोला था, या तो तीनों में से कॉमन आएगा या तो आएगा ही नहीं। तो पक्की बात है कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो तीनों में से कॉमन आ रहा हो, तो कॉमन तो नहीं आएगा। अब अगला चलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग से होगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे पहले ये समझो। पहली बात तो स्प्लिटिंग होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 टर्म्स का, कि 3 टर्म होने जरूरी है। तो देखो ट्राइनोमियल टर्म का ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है। और एक चीज कि x स्क्वायर फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0
ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, तभी स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, अब नियम क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स के मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, और वो टर्म जिसमें एक्स ही नहीं है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 इंटू 1 इज 12। ठीक, और इस 12 के फैक्टर निकालो। फैक्टर कैसे आएंगे, देखो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ध्यान रखना, बड़े फैक्टर डायरेक्ट मत निकालना, छोटे से छोटे फैक्टर को निकालते हैं तभी स्प्लिटिंग कर पाएंगे। तो हमारे पास फैक्टर आया 2 2 3 और 1। अब इस 2 2 3 1 को इस तरह से एडजस्ट करो, एडजस्ट मतलब प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इनटू कर सकते हो, डिवाइड नहीं, कि आंसर में माइनस का 7 आ जाए। और ये भी ध्यान रखना है, एक भी फैक्टर बिना यूज किए छूटना नहीं चाहिए। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 आ गया। अब 4 और 3 को इस तरह से एडजस्ट करो कि आंसर में -7 आ जाए। तो ध्यान रखो -4 -3, तो देखो -7 आ गया। सारे फैक्टर भी यूज हो गए और मेरा स्प्लिट भी हो गया। तो देखो कैसे लिखूंगा, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x। सोचो अभी भी माइनस का 7x ही लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और +1। अब देखो 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म में मोस्टली कॉमन आता है हमेशा। वो कैसे, पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालो, तो देखो कितना कॉमन आ रहा है, 12 में 12 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x, तो जो कम वाला पार्ट है वो बाहर आएगा। मतलब कितने x है, 2x है, यहाँ कितने x है, 1x है, तो कम वाला एक x बाहर आएगा, तो 1x बाहर आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, 4 3 12 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 3x बचा माइनस। अब 4x लिखा है, 4x बाहर, तो कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा। ये वाला माइनस साइन हमेशा आएगा, सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं हो कॉमन तो हमेशा क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो क्या बचा देखो, अब 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 3x आने के लिए 3x ही आएगा। अब 1 से, अब माइनस में क्या मल्टीप्लाई करो कि प्लस आ जाए, तो पक्की बात माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो था ही नहीं, तो 1 ही आएगा अंदर। देखना मैच हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कॉमन आ गया 3x - 1, तो बचा क्या, 4x - का 1। तो ये हुआ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, फैक्टराइज ही करना है और 3 टर्म है, तो पक्की बात है तो तीनों में से कॉमन आएगा या तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो कॉमन तो नहीं आ रहा, तो पहला स्टेप तो नहीं है। चलिए स्प्लिटिंग करके देखते हैं। और स्प्लिटिंग के लिए कंडीशन देखो, पावर में 2, पावर में 1 और पावर में x की 0, तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब क्या करो, इस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 6, फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर क्या है, 2 3 और 1। अब इस तरह से इन फैक्टर्स को एडजस्ट करो, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो कि आंसर में +7 आ जाए। तो देखो 3 2 जा 6 और 1। अब 6 और 1 में +7 कैसे आएगा, प्लस का 6 प्लस का 1। तो देखो जरा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x। अब 1x को तो x ही लिख सकते हो, और प्लस का 3। 4 टर्म आ गए, पहले 2 में से कॉमन पक्का आ रहा होगा, तो 2 और 6 में से कॉमन आएगा 2, और यहाँ x स्क्वायर यहाँ x, तो मैंने हमेशा कहा था 2x है यहाँ 1x है, तो कम वाला बाहर आएगा हमेशा, 1x बाहर आ गया। अब क्या बचा, 2 था 2 बाहर है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, x स्क्वायर था x बाहर है, 1x रह गया, प्लस अब 6 में से 2 बाहर है तो क्या बचा 3, ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, 1x था बाहर है, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये वाला साइन हमेशा यहाँ लिखा जाएगा बिना सोचे समझे। x + 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं आता तो क्या कॉमन आता है, 1 ही कॉमन आता है, और अंदर क्या बचा x + 3। आप सिंपल 1 से इंटू करके देख लो, ये एग्जैक्ट आना चाहिए, इससे भी कंफर्म हो जाएगा, और ये दोनों भी हमेशा मैच होने चाहिए। चलो x + 3 कॉमन निकालो वापस, तो क्या बचा आपके पास 2x + 1। तो ये हो गया स्प्लिटिंग का अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी लिख दिया है। बात तो भाई 3 टर्म ही है, तो 3 टर्म में या तो तीनों में से कॉमन आएगा या तो कॉमन आएगा नहीं, तो पक्की बात है कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो पहला केस तो हो नहीं सकता। चलिए स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग के लिए कंडीशन देखो, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। जब कुछ लिखा ही नहीं होता तो x की पावर 0 बोल सकते हैं, तो यस ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। नियम क्या, इस 6 से 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 जा 36। तो सबसे छोटे फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो देखो 2 2 3 3 और 1, प्लस करो माइनस करो और इनटू करो, कुछ भी करो, +5 लाना है। तो अब जरा देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, तो देखो आ गया, 3 3 9, 9 1 जा 9। अब 9 और 4 को ऐसे एडजस्ट करो कि आंसर में +5 आ जाए, तो कैसे आएगा 9 - 4 +5 आ गया, बस ऐसे रख लेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6, मतलब सारे फैक्टर भी यूज करने,
फैक्टर छूटना भी नहीं चाहिए और आंसर में +5 भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 में से कॉमन आएगा 3, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कम वाला ही बाहर आता है हमेशा। अब क्या बचा, 3 2 जा 6 आ गया और 2 में से 1 बाहर है, 1x बचा, प्लस अब 3 3 जा 9 और x तो बाहर था, तो अंदर कुछ भी नहीं आएगा उसमें, तो ये वाला साइन हमेशा यहाँ आएगा बाहर। 4 और 6 में से कॉमन क्या आएगा, 2, तो देखो 2 2 जा 4, x तो बाहर निकाला नहीं तो x अंदर आएगा। अब इस माइनस में कौन सा साइन इंटू करूं कि माइनस आ जाए, तो देखो माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा प्लस तभी माइनस आएगा, और 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए, पक्की बात 3। अब देखो ये दोनों मैच हो गए, 2x + 3 कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास 3x - 2, कुछ इस तरह से। तो याद रखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है और क्वेश्चन इसमें आएगा जरूर आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, 3 टर्म है, x² x की पावर 1 x की पावर 0, तो पक्की बात है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हो रहा है। तो चलो मल्टीप्लाई करो 3 और 4 को, कितना आ गया 12, 12 के फैक्टर बनाओ, ये लीजिए 12 के फैक्टर तैयार है, तो 2 2 3 और 1, आंसर में माइनस का 1 चाहिए, तो देखो जरा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3, और आंसर में -1 कैसे आएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x, तो देखो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और -4, चेक कर लो -1 ही आ रहा है, तो कॉमन निकालते हैं पहले दो में से। अब 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, x² और x, एक x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x माइनस का 4। अब ये वाला साइन एग्जैक्ट हमेशा बाहर, और क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन आएगा 1, जब 1 ही कॉमन आ रहा है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारा टर्म एग्जैक्टली लिख दो। फिर कॉमन आ गया तो कितना आ गया 3x - 4, और क्या बचा x + 1। तो ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे भी और क्वेश्चंस आएंगे स्प्लिटिंग के, तब और बेहतर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ भी फैक्टराइज ही करना है, 4 टर्म लिखे हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉमन देखना है 4 टर्म में से तो पहले दो अगले दो में से आप देख सकते हो। तो चेक करते हैं पहले दो और अगले दो में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो देखो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, अब 2 के साथ यहाँ पर कोई न्यूमरल टर्म तो है, तो 2 तो आ नहीं सकता। अब यहाँ x³ और यहाँ x², तो मैंने कहा था कम वाला बाहर आता है, तो 3 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, तो पक्की बात 2 बाहर आ जाएंगे x², तो क्या बचा x² में कितना मल्टीप्लाई करूँ x³ आ जाए, पक्की बात x, ये माइनस का साइन एग्जैक्ट आ जाएगा। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करूँ 2x² आ जाए, तो पक्की बात 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइन को यहाँ एग्जैक्ट उतार दें। अब यहाँ कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x आ जाए, पक्की बात x, तो ये हो गया माइनस का x, चेक करो। अब माइनस में क्या मल्टीप्लाई करूँ साइन के प्लस आ जाए, पक्की बात माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2, तो देखो मैच हो भी रहा है, तो x - 2 और क्या बचा x² - 1। अब छोटा सा पार्ट और है इस क्वेश्चन में, अगर इस 1 पे मैं स्क्वायर लगा दूं तो देखो एंटिटी बन रही है a² - b², और वो एंटिटी होती क्या है a² - b² की, वो होती है a + b × a - b। चिंता मत करो, ये वाला जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो अभी तो आप थोड़ा याद ही रख लो उसको सर। तो आंसर आया x - 2 और x² - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x + 1 और x - 1, वो क्यों a + b a - b, तो a क्या है आपका x और b क्या है आपका 1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है, 4 टर्म्स है, तो सबसे पहले कॉमन लेके देखते हैं। तो आप चेक कर लो कि यहाँ कॉमन नहीं आएगा आपके पास। अब 9 और 5 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं, सॉरी इससे नहीं होगा। स्प्लिटिंग तो होती ही सिर्फ 3 टर्म वाले क्वेश्चनों की है, मतलब ट्राइनोमियल टर्म वाले क्वेश्चन की स्प्लिटिंग हो सकती है, इसमें तो पहले से ही आपको 4 टर्म है, सॉरी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। आइडेंटिटी, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इसमें लगती हो, आपको पता चल जाएगा जब आइडेंटिटी के और क्वेश्चंस कर लोगे। यहाँ पर कौन सा मेथड लग रहा है, यहाँ लग रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है, पहले 3 मेथड लगा पाओ तो आप क्वेश्चन को आसान बना लोगे। हिट एंड ट्रायल ऐसा है कि टफ मेथड है लेकिन 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। वो क्वेश्चन जो आपने स्प्लिटिंग से किए, आइडेंटिटी लगाइए, कॉमन निकाले, उसमें अगर आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगा लेते तो यस आंसर आ जाता, लेकिन टाइम बहुत लेता। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, अपने क्वेश्चन को fx के इक्वल करें, एक नियम है ये करने का, ठीक है, px के इक्वल, qx के इक्वल, rx के इक्वल, किसी के इक्वल करें। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ डालूं जिससे कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाए। अब आपको कैसे पता चले कौन सी वैल्यू डालनी है, तो इसका छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म है, इसमें जो भी नंबर है उसके फैक्टर बना लो। तो 5 है यहाँ पर, तो देखो 5 और 1 दो ही फैक्टर है, तो ये बात कंफर्म है कि इसका फैक्टर कौन हो सकता है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 5।
इन चारों में से कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही होगा, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 1 डालते हैं, चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मान लो, तो फिर -1 डालेंगे पूरे x में, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर 5 से, फिर -5 से, जिससे आपका यस आ जाए बस वहीं अपना डिवीजन छोड़ देंगे। तो चलिए 1 डालते हैं, x में डाला 1, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। तो देखो 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, सॉरी ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब 1 से तो हमारा बात नहीं बन रहा। चलो -1 पुट करेंगे, तो मैंने क्या किया, अब f में डाला मैंने -1। हाँ, हिट एंड ट्रायल में ऐसे ही चेक करना पड़ता है, कभी ये तरीका टफ पड़ जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से आएगा तो फिर 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। चलो -1 डालते हैं, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5। तो -1 का क्यूब इज -1 -3 -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस माइनस प्लस, तो +9 और -5। तो देखो जरा, 5 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का कितना हो गया, -9 और +9, देखो आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर fx कैसा आ गया, पूरा 0 आ गया। तो ध्यान से समझना कि x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर 0 आया है, आप कहोगे x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस 1 को इधर ले आइए, तो क्या बन गया, x + 1। अब इस x + 1 से पूरे पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं और x + 1 से अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना आपको बहुत जरूरी है। तो x में कितना मल्टीप्लाई करो, x³ आ जाए, तो सिंपल सी बात है, x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू x² इज x³। अब इस +1 से भी x² को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का x²। चलिए साइन चेंज करो, कैंसिल आउट, साइन चेंज करो, तो लेकिन देखो -3 -1, तो -4x²। लॉन्ग डिवीजन मेथड को ध्यान से सीखिएगा, -9x -5 जो बचा सब कॉपी कर लो। अब x में कितना मल्टीप्लाई करूं, -4x² आ जाए, तो पक्की बात -4x, तो -4x²। अब +1 को -4x से, तो -4x ही आएगा। फिर साइन चेंज कीजिए, एक का साइन चेंज किया तो दोनों के करने पड़ेंगे, ये गया -9 +4, तो ये आ गया -5x -5 जो बचा वो भी लिखते हैं। x में कितना मल्टीप्लाई करूं, -5x आ जाए, तो पक्की बात -5 करना पड़ेगा, तो -5x। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो -5 से, -5 आएगा, साइन चेंज कीजिए। अब देखो ये भी गया और ये भी गया, पूरा नीचे 0 आ गया। नीचे का 0 आना ये शो करता है कि हमारा लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होता है, fx इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसे स्प्लिट हो गया, डिवाइजर में और क्वोशिएंट में। तो क्या आ गया, x + 1, ये कितना आ गया देखो, x² -4x -5। अब मैंने आपसे क्या था, अगर 3 टर्म आ जाए और पावर में x², x की पावर 1 x की पावर 0, तो स्प्लिटिंग हो सकती है। तो चलिए फैक्टर बनाइए, तो चलिए 5 को और x² का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करो, कितना कोफिशिएंट है 1, तो 1 × 5 इज 5, फैक्टर क्या बन गया 5 और 1। अब 5 और 1 को ऐसे एडजस्ट करो कि -4 आ जाए, तो देखो कैसे करूंगा मैं अगले स्टेप पर, तो x², अब 5 और 1 को कैसे एडजस्ट करूं, -4 आ जाए, -5x प्लस का 1x, अब 1x को x ही लिखा जाता है और -5। चलो 4 नंबर आ गए, तो पहले दो और अगले दो में से कॉमन लेंगे, x + 1, कॉमन लो, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x -5, ये प्लस हमेशा आएगा। अब x -5 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और जब 1 कॉमन आता है तो एग्जैक्टली पूरा टर्म नीचे उतार लेना चाहिए। तो देखो कितना आया, x + 1, ये कॉमन कितना आया, x -5, बचा क्या, x + 1। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, जिसमें हमें यूज करना पड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। एक चीज और ध्यान रखना, ये x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 3 है, तो पक्की बात आपके पास 3 फैक्टर ही आएंगे। ये भी एक तरीका है समझने का कि हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, देखो ये क्वेश्चन भी हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होने वाला है, लेकिन चलो चेक शुरू से करते हैं। 4 नंबर अपने पास, कॉमन लेंगे पहले दो और अगले दो में से। आप कॉमन लेके देख लो, कॉमन नहीं आ रहा होगा आपके पास। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी 4 टर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ ट्राइनोमियल टर्म में ही होती है। आइडेंटिटी सॉरी कोई नहीं लग रही ऐसी कोई आइडेंटिटी, ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल ही करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करें, हम क्वेश्चन को fx के इक्वल करें और यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढे जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो देखो 20 के फैक्टर बना सकते हैं और उस 20 के फैक्टर में सारे फैक्टर्स को 1 1 के चेक करेंगे। तो 20 के देखो फैक्टर कौन कौन आएगा, पहले ध्यान से देख लो एक बार, 2 2 5 और 1। तो याद रखो +-1 चेक करेंगे, +-5 चेक करेंगे, +-2 चेक करेंगे, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एक चीज का सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है
तो ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव वैल्यू डाल के तो कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, तो सबसे पहले डालते हैं -1। चलो x में -1 पुट करते हैं, तो -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20। तो ये कितना आ गया देखो, -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस का 32 और प्लस का 20। तो देखो जरा 20 और 30 33 और माइनस का भी 33। तो देखो हाँ बिल्कुल जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया। तो -1 को उधर ले आइए, तो कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इस x प्लस 1 से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट इसको लॉन्ग डिवीजन करके अपना आंसर निकालेंगे। तो x प्लस 1 से फिर से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। चलिए फिर से एक बार करते हैं, x में कितना मल्टीप्लाई करें, x क्यूब आ जाए तो पक्की बात x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो x क्यूब आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर को, तो ये लीजिए x स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज किया, एक का किया तो सबका करना पड़ेगा। ये देखिए, तो 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 12x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। अब x में कितना मल्टीप्लाई करें, 12x स्क्वायर आ जाए तो पक्की बात 12x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 12x स्क्वायर। अब प्लस 1 से 12x को करें तो प्लस का 12x। चलिए साइन चेंज कीजिए, अगर एक का साइन चेंज किया तो दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये लीजिए, ये तो गया। तो प्लस का 32 माइनस का 12 प्लस का 20x और प्लस 20 नीचे आ गया फिर से। अब x में कितना मल्टीप्लाई करें, 20x आ जाए तो पक्की बात प्लस 20 करना पड़ेगा। तो 20x, अब प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो ये प्लस 20, फिर साइन चेंज कीजिए, ये लीजिए साइन चेंज हुआ और नीचे कितना आ गया 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया हमारा fx, वो क्या होता है डिवाइजर और क्वोशिएंट। तो डिवाइजर है x प्लस 1 और क्वोशिएंट है x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20। तो देखो ट्राइनोमियल टर्म आ गया, तो स्प्लिटिंग नोमिनल टर्म बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए 20 और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्योंकि 1 लिखा है तो 20 के ही फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो फैक्टर कितने आएंगे 2 2 5 और 1। तो हमें कैसे एडजस्ट करना है कि आंसर क्या आ जाए प्लस का 12। तो देख रहे हैं ध्यान से, 5 2 10 और 2 1 2। तो 2 और 10 12 कैसे लाओगे, 2 और 10 करके। तो चलिए x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस का 20। 4 टर्म आ गए तो पक्की बात कॉमन भी आ रहा होगा पहले दो और अगले दो में से। तो पहले दो में से कॉमन आ रहा है x, बचा क्या x प्लस 10। ये वाला साइन हमेशा यहीं आएगा। अब 2x और 20 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो फिर कितना बच गया x प्लस 10। अब वापस कितना आंसर आया देखो मेरे पास, कॉमन निकालो x प्लस 10 तो बिल्कुल बाहर आ गया और बचा क्या x प्लस का 2। तो हमारा फाइनल आंसर आया x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2। देखो x की पावर यहाँ पर हाईएस्ट 3 थी, 3 ही फैक्टर आए, तो ये बात भी शो करता है कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, 4 टर्म लिखे बिल्कुल पहले कॉमन, पहले दो और अगले दो में से जो कितना आ रहा है, पहले दो में कॉमन y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2y प्लस का 1। अब ये वाला माइनस का साइन हमेशा आएगा। अब 2y और 1 में से क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं, तो पक्की बात बार 1 लिख दीजिए। और जब 1 कॉमन लो तो एज इट इज पूरा का पूरा उतार दो, लेकिन ध्यान रखना बीच का साइन कैसे करेंगे, माइनस में क्या करे साइन मल्टीप्लाई बीच में कि माइनस आ जाए, तो माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करने में माइनस आता है, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस 1। अब देखो मैच हो गया, तो ये आ गया 2y प्लस 1 और बचा क्या y स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, इस 1 पे स्क्वायर लग सकता है, एंटिटी क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इस एंटिटी के लिए परेशान मत हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है एंटिटीज पर, तो सारी एंटिटीज आपको वहाँ प्रॉपर्ली सिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 पूरा कंप्लीट होता है।